नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, 12 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में, जिसमें 8 से 12 साल के उम्र के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उसमें अलग अलग विधाएं हैं, गायन है, वादन है, नृत्य है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बच्चियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और आज बता दें कि बिहार सरकार के जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं मोतीलाल प्रसाद जी, वो यहाँ विधिवत उद्घाटन किए और उद्घाटन करने के बाद बच्चों को किट भी प्रदान किया। अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चों को किट प्रदान किया जा रहा है और इसमें बच्चों के नृत्य को भी उन्होंने देखा। और मंत्री ने कहा कि जिस हिसाब से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इन तमाम चीज़ को लेकर के बिहार सरकार हमेशा सजग रहती है और रहेगी कला एवं संस्कृति को लेकर के। सबसे पहले तो आप सुनिए कि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं बच्चों के लिए। काफ़ी प्रसन्नता है कि पिछले दिनों तो सिखाने का कार्यशाला का काम थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब लगातार इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और मेरे आने के बाद दुगुना उत्साह आया है और विभाग के अधिकारी भी लगे हैं और लोगों को भरोसा भी है कि अब काम आगे बढ़ेगा। तो ये कार्यशाला का आयोजन तो एक रूटीन प्रक्रिया है, हर वर्ष होता है, इस बार भी हो रहा है, लेकिन एक उत्साह के वातावरण जब मिलता है तो आदमी कुछ ज़्यादा ही करता है। तो अभी उत्साह का वातावरण है, चूँकि विभाग ने निर्णय लिया है कि हमारा जो दायित्व है पूरी निष्ठा से और 100% हम निभाने का काम करें। तो उसी संकल्प के कारण आज आप सब भी उत्साहित हैं और बच्चों के साथ आप सब आए हैं। 3 चीज़ यहाँ सिखाया जाएगा अभी वर्तमान में, एक तो संगीत और दूसरा नृत्य और तीसरा वाद्य वादन। तो ये 3 प्रकार के आप चीज़ सीखेंगे, पूरी तन्मयता से आप सीखें, आपके लिए एक अवसर है। और इसके आगे भी अब तो नृत्य में, कला में, गीत में, खेल में, इन सब चीज़ों में अब कैरियर भी आप लोगों का जुड़ा हुआ है। अगर अच्छा करेंगे तो आप नौकरी में जाएंगे, अच्छा आपको स्केल मिलेगा और सर्विस आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दीजिए और इसमें भी करियर बनाने का अवसर है। तो आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे तो स्कूल में, लेकिन सीखना यहाँ है। इन 12 दिनों का आप फायदा लें और पूरा कार्यशाला का उपयोग करते हुए अपने को एस्टेब्लिश करें। तो आपने सुना मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि बच्चों की जितने भी सांस्कृतिक विकास की बात होगी, बिहार सरकार तत्पर रहेगी। सुदीपा जी, आप यहाँ की फैकल्टी हैं, बच्चे 12 दिन तक आपके साथ काम करेंगे, कैसा लग रहा है कि आपके सामने छोटे छोटे बच्चे सीखेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं भारतीय नृत्य कला मंदिर की ओर से यह जो 12 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें गायन, वादन, नृत्य, तो पूरा कंप्लीट संगीत, जिसे शास्त्र में कहा गया है गायन, वादन, नृत्यं त्रयं संगीतम उच्यते, तो वो तीनों का समावेश करते हुए एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें सभी 150 के करीब प्रतिभागी आए हैं यहाँ पे। और वो 12 दिनों तक गायन भी सीखेंगे, वादन का भी लुत्फ़ उठाएंगे और नृत्य की भी जानकारियाँ लेंगे। और भरतनाट्यम से आज ये कार्यशाला, और वादन में बांसुरी वादन और तबला के साथ, और गायन में लोकगीत के साथ आज प्रारंभ हुई है। और जो विद्यार्थी हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत, यहाँ हम लोग कुछ भी आज के मॉडर्न आधुनिक ज़माने में जिसे कहा जाता है आधुनिक नृत्य शैली, आधुनिक कुछ भी नहीं होता है, सभी हमारे परंपरा के ही अनुकूल होते हैं और हम उसी चीज़ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो कितने लोग यहाँ प्रशिक्षक के तौर पर आएंगे और कहाँ से आएंगे?
ये जो प्रशिक्षणशाला है, इसमें समस्त जो शिक्षक है वो भारतीय नृत्य कला मंदिर के ही फैकल्टीज़ हैं। विविध विधाओं के अन्य अन्य शिक्षक लोगों के माध्यम से ये प्रशिक्षण कार्यशाला चलेगी। तो मेंटरिंग उन्हीं के माध्यम से होगा और भारतीय कला की जो अवधारणा है उसको बतलाते हुए अपनी संस्कृति से उनको रूबरू कराया जाएगा। ये माना जा सकता है कि एक एक्सपोजर कार्यशाला जैसा रहेगा, जिसमें बच्चे अवगत होंगे कि नृत्य का कौन सा फॉर्म कैसा होता है, कौन सा वाद्य वृंद कैसे बजता है और गायन की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। और उसके बाद अगर फ्यूचर में उन्हें इच्छा होगी तो वो विस्तृत अपनी जानकारी के लिए उस विधा को सीख भी पाएंगे, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये कार्यशाला रोचकता के साथ, भारतीय मूल्यों के साथ, मौलिकता के साथ, इन तीनों चीज़ों को एक साथ दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और उसी के अनुरूप आगे हम प्रशिक्षण करने वाले हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको दिखता रहेगा। बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें कितनी फीस ली जा रही है? 12 दिन का क्या उनका कोई फी पे कर किया जाता है? चूँकि ये कला संस्कृति युवा विभाग के संपोषण में हो रहा है कार्यशाला, और ये बिल्कुल ही निःशुल्क कार्यशाला है। उपरोक्त बच्चों को एक बहुत सुंदर सा एटमॉस्फेयर, एसी कक्षाएं के साथ, ताकि उनको असुविधा नहीं हो, दिन में उनके खाने पीने की व्यवस्था भी रखी गई है। उनको एक वर्कशॉप किट भी दिया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क रूप में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है बहुत बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।